गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का अंतिम पार्ट चल रहा है जिसका नाम है लीवर। और इस लीवर ग्लैंड के पश्चात डाइजेशन पूरा कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट। और आज हम शुरू कर रहे हैं लीवर पोर्शन, यकृत ग्रंथि, और इसके बारे में आज शुरू कर रहे हैं। देखिए, इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों पढ़ेंगे। मैंने पहले एनाटॉमी पूरी लिख दी है, फिजियोलॉजी मैं आपको बाद में साथ साथ में लिखा दूंगा या फिर लिख दूंगा। देखिए, इससे क्या है, जो अपना टाइम है वो कम लगे। सॉरी। देखिए, एनाटॉमी, लीवर इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और शरीर का केमिकल फैक्ट्री है। तो सर, ये केमिकल फैक्ट्री कैसे होती है? तो इसमें जितने भी केमिकल होते हैं वो केमिकल इस लीवर पोर्शन, लीवर ग्रंथि में बनते हैं, इसलिए इसको केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है। और ये शरीर का दूसरा बड़ा पार्ट होता है, ध्यान रखना। पहला पार्ट अगर पूछ ले तो आपका पहला पार्ट होगा स्किन। सबसे पहला पार्ट, सबसे बड़ा भाग जिसको बोलते हैं, या बड़ा भाग या बड़ा अंग बोलेंगे तो वो होगी आपकी स्किन। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, तो लो होता है लीवर, यकृत, ये सबसे बड़ा पोर्शन। और अगर पूछे सेकेंड ऑर्गन हो गया, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है भैया, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। और इसकी एनाटॉमी में अभी मैं आपको शुरू कर रहा हूं एनाटॉमी। तो इस एनाटॉमी में ध्यान रखना, लीवर लोब्यूल से बनते हैं और ये इनकी क्रियात्मक, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। इंस्ट्रक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर लोब्यूल्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर इस लीवर की क्या रोल होते हैं वो आज पूरा पोर्शन इस पे चलेंगे। देखिए भैया, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड केमिकल फैक्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि और केमिकल फैक्ट्री कहलाती है। कौन? लीवर। इसका वेट पूछे तो 1.5 किलोग्राम होता है, 1.5 किलोग्राम का इसका वजन होता है भैया। इसका रेडिश ब्राउन कलर का ये कलर होता है, इसका रेडिश ब्राउन कलर पाया जाता है। इसके अंदर ध्यान रखना, इट इज सिचुएटेड, ये कहां पे पाई जाती है? इट इज सिचुएटेड फ्रॉम डायाफ्राम के राइट साइड में। यह डायाफ्राम होता है जिसपे आपके फेफड़े टिके रहते हैं। आपको पता होगा, इसको तनुपट भी कहते हैं। यह होगा आपका तनुपट, इसको तनुपट या डायाफ्राम कहते हैं। इस भाग के नीचे की साइड में आपका जो ऑर्गन होता है उसको लीवर बोला जाता है। और लीवर इस तनुपट के जस्ट नीचे होता है, राइट साइड में। राइट भाग में आपका जो पोर्शन होगा उसको लीवर बोला जाएगा। और इसके पश्चात द हैंड फॉर्म डायाफ्राम बाय द फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम विच कॉल्ड द फैल्सिफॉरम लिगामेंट। यहां से ये हैंग यानी यहां से लटका हुआ रहता है, डायाफ्राम से नीचे। हैंग यानी लटका हुआ ना, ये क्या है? लटका हुआ होता है डायाफ्राम से नीचे। तो ये जिस भाग में लटका रहता है पेरिटोनियम सेल्स में, विच इज कॉल्ड द फैल्सिफॉरम लिगामेंट। जो यहाँ पे लिगामेंट होता है उसको फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये जो लिगामेंट है, ये देखो इधर, यहां इसको बोलते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। इस भाग से ये क्या लिगामेंट हो, ये जो लिगामेंट होगा इस भाग से किससे लगा हुआ है? लटका हुआ है हैंड और डायाफ्राम। ये डायाफ्राम से लटका हुआ होता है। और इसके दो पोर्शन में बांटने वाला लिगामेंट ही कौन होता है? ड्यू टू दिस लिगामेंट, इस लिगामेंट के कारण, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, इस लिगामेंट के कारण ये आपका लीवर दो पार्ट में डिवीजन हो जाता है। राइट लोब, एक बिग लोब, ये बड़ा लोब होता है भैया, ये वाला लोब होगा राइट लोब। ये किस कारण बटे हुए होते हैं? इस फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के कारण ये लीवर होता है, दो भागों में बढ़ता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब इस साइड जो डायफ्राम के जस्ट नीचे, इस तो बड़ा भाग होगा, बड़ा भाग या बिग पार्ट,
बड़ा लोब होगा वो डायफ्राम के राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो लोब होगा वो छोटा लोब होगा। अब देखना यहाँ पे सर आपने फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बताया। हाँ, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट का काम क्या है? यह लीवर को दो भागों में, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब में बांटने का काम करता है। तो देखिए, ड्यू टू दिस लिगामेंट द लीवर इज डिवाइडेड इनटू द लार्जर राइट लोब एंड स्मॉलेस्ट लेफ्ट लोब। ये लार्जर बड़ा भाग है, ये देखिए ये लीवर की स्ट्रक्चर है, और ये बड़ा पोर्शन है जिसको बोलते हैं अपन राइट लोब, और ये छोटा लोब है इसको बोलते हैं लेफ्ट लोब। ये डायफ्राम के नीचे टिके हुए होते हैं दोनों, यानी ये आपका डायफ्राम है, ये आपका डायफ्राम है, डायफ्राम, और इस डायफ्राम के जस्ट नीचे की साइड में आपका लीवर राइट साइड में पाया जाएगा। भैया टेक्निकल टीम बोल रही है भैया से दिख नहीं रहा, तो मैं आपसे बता देता हूं कि आपकी जस्ट लंग्स के नीचे की साइड में डायफ्राम पाया जाता है। इस डायफ्राम के नीचे की साइड में होता है आपका लीवर, जिसके ऊपर ये लंग, ये इसको बोलते हैं अपनो थोरेसिक केज। यहाँ पे जो पोर्शन होता है इसको थोरेसिक केज बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और थोरेसिक केज के जस्ट नीचे की साइड में पाया जाता है आपका डायाफ्राम। इसको हिंदी में तनुपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनुपट। अब देखना आगे, गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द राइट लार्ज लोब। यहां पे क्या पाई जाएगी? गॉल ब्लैडर, यानी पित्ताशय। इसको क्या बोलेंगे? पित्ताशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पित्ताशय, पित्ताशय, या इसी को बोलते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। अब सर ये गॉल ब्लैडर है तो इसका फंक्शन क्या है? तो देखना भैया, इट सिचुएटेड राइट बिग लाइट लोब के नीचे की साइड में। देखो, द गॉल ब्लैडर सिचुएटेड बिलो, सिचुएटेड यानी नीचे, बिलो यानी नीचे, कहां पे? नीचे है द राइट लार्ज लोब, राइट लार्ज लोब के नीचे की साइड में पाई जाएगी आपकी ये जो है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इट इज द स्मॉल एंड एनलोगेटेड मस्कुलर सेल्स या मस्कुलर ऑर्गन। ये छोटा मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर सेल्स से बना हुआ ऑर्गन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है वो अपन अभी फिजियोलॉजी ऑफ लीवर के अंदर पढ़ेंगे। गॉल ब्लैडर सीक्रेट द बाइल जूस, बता रहा हूं, बता देता हूं। इट सीक्रेट द बाइल जूस बाय बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। देखना इधर, द गॉल ब्लैडर से एक साइटिक डक्ट निकलकर हिपेटिक डक्ट से जुड़ती है। यहां से क्या निकलेगी? साइटिक डक्ट। ये साइटिक डक्ट निकलेगी, और ये जो कॉमन डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट में यहां साइटिक डक्ट होती है, ये निकलेगी कहां से? गॉल ब्लैडर से। कहां से निकलेगी? सिस्टिक डक्ट होगी, ये कहां से निकलेगी? आपके गॉल ब्लैडर से। और ये कहां पे? कॉमन हिपेटिक डक्ट में आके खुलेगी। किस में आके खुलेगी? हिपेटिक डक्ट में। सर हिपेटिक डक्ट क्या करेगी? ये अब कॉमन हिपेटिक डक्ट क्या करेगी? जो बाइल जूस आया है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडेनम में डालेगी। कहां डालेगी? बाइल जूस को, ये बाइल जूस है, इस बाइल जूस को कहां डालेगी? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम, इस भाग में डालने का काम करेगी। ये तो सिर्फ ओनली अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। किसकी? लीवर की। अब आगे अपन पढ़ेंगे इसके अंदर फिजियोलॉजी ऑफ लीवर। गॉल ब्लैडर से सिस्टेटिक डक्ट निकलकर हिपेटिक डक्ट से जुड़ती है, ये कॉमन बाइल डक्ट में आकर खुलती है, और कॉमन बाइल डक्ट जाके आपके ड्यूडेनम में खुलती है, जिसको बोलते हैं अपन आपका ड्यूडेनम। ये जाके कहां पे खुलेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडेनम में। अगला पार्ट सुन देता, द बाइल डक्ट टेक द बाइल टू द ड्यूडेनम। बाइल डक्ट क्या करेगी? हिपेटिक डक्ट जाके खुलेगी बाइल डक्ट में। बाइल डक्ट क्या करेगी? जाके खुलेगी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडेनम में खुलेगी। द लीवर इज फॉर्म्ड बाय मेनी हिपेटिक लोब्स। देखना, हिपेटिक लोब्यूल से बनता है, हिपेटिक लोब्यूल्स।
जो लीवर है वो हिपेटिक लोब्यूल से बनता है। तो इन लोब्यूल्स को क्या कहते हैं? जिस प्रकार अपने शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर निर्माण के लिए सेल्स जरूरी होती है, मकान के निर्माण के लिए ईंट व पत्थर की जरूरत होती है, तो इसको बोलते हैं अपन, जैसे सेल्स को बोलते हैं संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई ऑफ द शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। द फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी सेल्स कहलाती है। उसी प्रकार स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर लोब्यूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोब्यूल्स। ये अपना जो लीवर है ये पूरे लोब्यूल से बनता है, लोब्यूल्स। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर। ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है आपकी सेल्स। उसी प्रकार आपके लीवर की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है लोब्यूल्स। अपन पढ़ेंगे एक एक ऑर्गन की। जैसे किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, तो वो होती है आपकी नेफ्रॉन। उसी प्रकार लंग्स की अगर स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स पूछे तब आपने बोलना है इसकी एल्वोलाई। तो अपन एक एक ऑर्गन को पढ़ते जाएंगे, ऑर्गन के बारे में बताते जाएंगे आपको। तो बने रहें गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से। तो देखिए, हाँ, अब आगे आती है इसके अंदर सेल्स कौन ही होती है। तो इसमें जो एक सेल्स पाई जाती है उनको बोलते हैं आपकी कूपर सेल्स। कूपर सेल्स, ये कूपर सेल्स करती क्या है? भैया लीवर पढ़ लिया आपने, लीवर में इतनी एनाटॉमी, इस पे फेल्सिफॉर्म लिगामेंट होते हैं, वो होता है। अब एक और चीज है, इसमें पाई जाती है कूपर सेल्स। मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पे, इसको अभी क्या है समझाते वक्त थोड़ा कचरा कर दिया है, तो आप इसको जब शुरू में वीडियो आप देखते हो तो वहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखते हैं, इसमें पाई जाती है कूपर सेल्स। सर कूपर सेल्स क्या करती है? सॉरी, कूपर सेल्स इट वर्क द किल द हार्मफुल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और क्या करेगी? फेगोसाइटोसिस, या इसको इसी सेल्स को बोलते हैं आल्सो कॉल्ड इज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का मतलब होता है कोई भी बैक्टीरिया, जीवाणु आ गया है, उस जीवाणु को मारने और प्लेटलेट्स को जो डिस्ट्रॉय की होती है सेल्स, उसको मारने का काम करती है, किल करने का काम करती है। It is work the macrophages for work, and Cooper cells also use in drug। जो अपन ड्रग लेते हैं उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म करने में काम लिया जाता है। तो अगला पोर्शन अगला शुरू हो रहा है अपना एनाटॉमी। वापस देखना एक बार, पूरी एनाटॉमी बता रहा हूं। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट इज ए केमिकल फैक्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की केमिकल फैक्ट्री होती है। इसका वजन 1.5 किलोग्राम। इसका वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम के आसपास इसका वजन होता है। रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी पूछ ले अगर, तो आपकी पैनक्रियाटिक ग्लैंड आएगी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो आपकी लीवर होगी। उसके पश्चात पूछ ले सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, तो आपका लीवर आएगा। ऑर्गन का नाम आए तब लीवर, अगर सेकंड लार्जेस्ट आए तब पैनक्रियाटिक ग्लैंड। दिमाग में जो भी कचरा है बाहर निकालना। फिर कहोगे सर ये आपने ये बताया क्वेश्चन में ये पूछा, तो मैं खुला बोल रहा हूं कि ऑर्गन का नाम पूछे तब तो आपको बोलना सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? लीवर है। अगर सर पूछे फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन तो आपकी स्किन होगी। ठीक है, क्लियर है। उसके पश्चात पूछेंगे आपको कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो आपको ध्यान रखना पैनक्रियाटिक ग्लैंड उत्तर देना। अगर पूछे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी तब आपको उत्तर देना है लीवर। यग्रित, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। वेट इसका 1.5 किलोग्राम का वजन होता है। कलर रेडिश ब्राउन कलर का। इट इज सिचुएटेड द राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, इस भाग को जो नीचे नीचे भाग होता है इसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। इसको थोरेसिक भाग कहते हैं। जहां पे आपकी पसलियां होती है ना, वहां तक तो आपकी क्या रहेगी? आपका एब्डोमिन थोरेसिक कैविटी कहेंगे। इसके जस्ट नीचे के जो पोर्शन होगा उसको एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है।
अब ये कहां पे सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड फ्रॉम इन द राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। ये डायफ्राम के जस्ट नीचे पाया जाता है। ये बार बार बोल रहा हूं, याद कर लेना भैया, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीवर के ऊपर अभी भी क्वेश्चन आ रखा है जो 2025 में पेपर हुआ 25 तारीख को। उस पेपर के अंदर इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरी पूछी हुई है। मैं एनाटॉमी बता रहा हूं, इसके पश्चात फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो देखना इसके अंदर द इट हैंग फ्रॉम द डायफ्राम द कॉर्ड ऑफ द फिनोमिना इज कॉल्ड द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। इसको जो जहां से लिए लटका हुआ होता है उसमें एक लिगामेंट पाया जाता है जिसको कहेंगे फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। यह लिगामेंट इस लीवर को दो भागों में बांटेगा, राइट लोब्स एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब को ये बड़ा लोब होता है, लेफ्ट लोब छोटा लोब होता है। राइट लोब के बिलो में, अब मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं, राइट लोब के बिलो में यानी नीचे में, नीचे पार्ट में आपका जो पाया जाता है उसको बोलेंगे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर खुलती है सिस्टेटिक डक्ट से हिपेटिक डक्ट में, और हिपेटिक डक्ट जाके खुलेगी आपको गॉल ब्लैडर में, बाइल डक्ट में, और ये बाइल डक्ट जाके मिलती है आपके ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम में आके खुलती है और वहां पे बाइल जूस डालती है। बाइल जूस वर्क एज ए इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये बता चुका हूं, वापस इसलिए नहीं बोल रहा हूं। तो देखिए आगे, अब गॉल ब्लैडर इट बाइल डक्ट टेक द बाइल टू द ड्यूडेनम, ये हो गया। उसके पश्चात द लीवर इज फॉरवर्ड बाय मेनी हिपेटिक लोब्स। आपको बता देते हैं लोब्यूल से बना होता है लीवर, तो उनको स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर बोलते हैं लोब्यूल्स को। आगे देखिए, इसमें पाई जाती है कूपर सेल्स। कूपर सेल्स क्या करती है? जो बैक्टीरिया है या कोई वेस्ट सेल्स है उनको किल करने का काम करती है, मैक्रोफेजेस का काम करती है। आपको पूछेंगे कूपर सेल्स कहां प्रेजेंट होती है? कूपर सेल्स लीवर में प्रेजेंट होती है और ये किल करती है बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। तो ये तो थी आपकी एनाटॉमी, पूरी एनाटॉमी हो गई। ये लीवर है, इसमें राइट लोब से लेफ्ट लोब यहां से जो निकलती है उसको बोलते हैं सिस्टेटिक डक्ट। ये कॉमन डक्ट बाइल डक्ट में, हेपेटिक डक्ट में आके खुलती है और ये बाइल डक्ट से आपका बाइल जूस डालती है। लेफ्ट लोब, अब आपको इसकी फिजियोलॉजी बताऊंगा, तब मैं एक एक चीज बताऊंगा ये कैसे वर्क कर रही है, कौन से एंजाइम कैसे करेगी। अब ये अपन शुरू कर रहे हैं आपकी फिजियोलॉजी, किसकी? लीवर की फिजियोलॉजी शुरू करा रहा हूं। तो यहां तक अपने क्लियर है। अब शुरू करते हैं अपन फिजियोलॉजी ऑफ लीवर्स। फिजियोलॉजी यानी फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर क्या क्या फंक्शन करेगा वो अपन शुरू कर रहे हैं। कूपर सेल्स बता दी, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बता दिया, ये दो भागों में बटेगा लीवर को, और इसमें सिस्टेटिक डक्ट होती है, सिचुएटेड होता है बिलो द एब्डोमिनल कैविटी के बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे होता है, राइट पार्ट, राइट साइड में ये भाग पाया जाता है। अब इसके फंक्शन पढ़ेंगे लीवर के। तो लीवर का फंक्शन शुरू कर रहे हैं अपन, फंक्शन ऑफ लीवर या फिजियोलॉजी ऑफ लीवर। भैया आज इसको कंप्लीट करवाना मेरे को, और ये कंप्लीट करवा के छोड़ूंगा मैं आज। देखिए भैया, देखिए अब अपना शुरू कर रहे हैं फंक्शन ऑफ लीवर, या इसको बोलते हैं अपन फिजियोलॉजी ऑफ लीवर। पहला फंक्शन अपन शुरू कर रहे हैं यहां से, फिजियोलॉजी, ये मार्कर, हाँ ठीक है। देखिए फिजियोलॉजी ऑफ लीवर। देखिए जो ये ऑर्गन, फिजियोलॉजी का मतलब मैंने आपको बता दिया, किसी भी ऑर्गन का जो फंक्शन होगा उसको फिजियोलॉजी कहे जाएगी। सर अब फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? तो देखना इसको इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ लीवर। फंक्शन ऑफ लीवर। एक और चीज बोलता हूं आपको कि ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीवर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी
के बारे में बताइए, लीवर के फंक्शन बताइए। तो ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। वो पेपर पहले डायग्राम बनाइए, उसको समझाइए, लाइन टू लाइन लिखिए, जिससे नंबर बढ़िया मिलेंगे। अब फिजियोलॉजी ऑफ लीवर में पहला फंक्शन अगर पूछे आपको तो ये क्या करेगा, इट इज मेटाबॉलिज्म। पहला फंक्शन क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? पूर्ण भोजन का पाचन करके लीवर क्या करता है, मेटाबॉलिज्म का फंक्शन करने का काम करेगा। अब देखिए मेटाबॉलिज्म में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, देखना। पहला पढ़ेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं सर? अरे भैया ये भी आपको बताना पड़ रहा है तो बता देते हैं, तो सुनिए। किसी किसी को ये भी मालूम नहीं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जो मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं उनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट आपके तीन प्रकार होंगे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में एक कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होगी तो उसको मोनोसैकेराइड, अगर दो कार्बोहाइड्रेट के यूनिट जुड़े हुए हैं तो उसको डाइसैकेराइड बोलते हैं, और तीन जुड़े होते हैं उनको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैं बता चुका हूं, जैसे स्टार्च था पॉलीसैकेराइड है, माल्टोज है डाइसैकेराइड है। कल आपको एंजाइम लिखा है ना, वो एंजाइम में मैं बता चुका हूं आपको, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में देखना ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज जो आपने ग्लूकोज है ये कहां पाया जाएगा, ग्लूकोज ब्लड में। इस ब्लड में ग्लूकोज को किस में तोड़ेगा, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में। और ये कहां पे कर रहा है काम, ये कर रहा है आपका लीवर में। ग्लूकोज किस में तोड़ रहा है, किस में बन रहा है, ग्लाइकोजन में। स्टोर हो रहा है किस में, ग्लाइकोजन में। ये स्टोर होगा किस में, स्टोर होगा लीवर में। इसी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में देखना, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को किस में तोड़ेगा, ग्लाइकोजन में। ये कौन करेगा, ये काम कौन कर रहा है? हाँ, अगर पूछ ले सर ये हार्मोन कौन सा काम आएगा, तो हार्मोन यहाँ पे आएगा आपका इंसुलिन। इंसुलिन। और सर क्या करेगा, ये स्टोर करने का काम करेगा। ग्लाइकोजन को स्टोर कौन करेगा, लीवर करेगा, पहला। ठीक है। दूसरा काम देखना, इसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है, ध्यान रखना। दूसरी चीज ग्लाइकोजेनेसिस हो गया। अब इसके अंदर देखना दूसरा पोर्शन होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। ग्लाइकोजेनेसिस का बोलते हैं इसको, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ने को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है, ध्यान रखना। और दूसरा पोर्शन है जिसका नाम है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये क्या करेगी, जो प्रोटीन अपन ने खाई है उस प्रोटीन का क्या करना, मेटाबॉलिज्म करना। वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन जैसे एमिनो एसिड, मान लो एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड को मेटाबॉलिज्म करेगा। और मेटाबॉलिज्म करके आपको पता है यहाँ पे इस एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा और आपका यूरिया का निर्माण होगा। ठीक है, ये है आपका प्रोटीन का फंक्शन। अब तीसरी चीज है आपकी फैट। फैट का क्या करेगा, ये फैट को डाइजेशन होने के पश्चात पूरा एडिपोज टिश्यू, इस एडिपोज टिश्यू में आपके ये जो स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे एक लेयर बन जाती है, वो होती है एडिपोज टिश्यू की। और इसमें फैट को बनाए रखने का काम, एडिपोज टिश्यू में बनाए रखने का काम करेगा आपका लीवर। ठीक है। अब अगला फंक्शन इसका क्या है वो देखना, ये क्या करेगा, इट सीक्रेट द बाइल जूस, इट सीक्रेट बाइल जूस। अब देखना यहां तक देखो, ग्लूकोज हो गया, इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस हो, नियोजेनेसिस नहीं, ग्लाइकोजेनेसिस हो, ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़े वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ये
ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। मेटाबॉलिज्म हो गया। दूसरा फंक्शन देखना, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन। देखो एक चीज होती है, इसमें तीन चीजें बनेगी। इधर देखिए, फॉर्मेशन क्या क्या करेगा, सिंथेसिस, सिंथेसिस या फॉर्मेशन एक ही चीज है। सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस, फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ यूरिया, सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बिन, सिंथेसिस ऑफ हिपेरिन। बहुत सारे प्रोडक्ट, मतलब मैं इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, शरीर की केमिकल फैक्ट्री, बॉडी की केमिकल फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें यूरिया और आपका हिपेरिन और आपका बाइल जूस और आपका प्रोथ्रोम्बिन, ये सभी इसी के अंदर बनते हैं, इसलिए इसको शरीर की केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है। तो देखिए इसके बाइल जूस का सिंथेसिस करने का फंक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस बना दिया, इस बाइल जूस को स्टोर करेगा आपकी गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, और ये गॉल ब्लैडर से आएगा आपका ड्यूडोनम में, नम में, ड्यूडोनम में, और ड्यूडोनम में, ड्यूडोनम, और ड्यूडोनम में ये क्या करेगा, फैट को इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। और क्या होगा सर, इसमें क्या क्या होते हैं, बिलिरुबिन, रूबिन और बिलुवर्डिन, 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 ये आपके बाइल जूस में होते हैं, जो इनको पित्त लवण भी बोलते हैं हिंदी में। और ये आपके, इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन। ये फंक्शन लिखा रहा हूं वे सर, ये आप कैसे करवा रहे हो, तो सीधा लिखना आपको दूसरा पोर्शन, पहले दूसरा फंक्शन सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, यूरिया, थ्रोम्बिन, हिपेरिन, ये फिर बाद में लिखना बाइल जूस, सिंथेसिस इन बाइल लिवर, इन स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, बाइल जूस स्टोर इन बाइल डक्ट, बाइल गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के साथ ये हिपेटिक डक्ट के द्वारा कहाँ पहुंचता है, आपका ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में इसका फंक्शन होता है फैट का इमल्सिफिकेशन करना। इसमें कौन से साल्ट होते हैं, बिलिरुबिन, बिलुवर्डिन होते हैं, इसका नेचर एल्केलाइन होता है। एल्केलाइन यहाँ 7 से जब पीएच ऊपर जाती है 8.5 के आसपास रहती है इसकी पीएच, इसको एल्केलाइन बोलते हैं, बेसिक मीडियम हो जाता है, और ये इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम प्रोड्यूस करने का काम करता है। फिर आगे चलते हैं, तो ये आपके यूरिया, यूरिया का निर्माण, यूरिया का सिंथेसिस भी कहां पे होता है, लीवर में होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम जो भी कर रहे हैं उनको, अगर कंपटीशन लेवल में आपको आना है तो ध्यान रखना कि यूरिया का सिंथेसिस कहां पे होता है, यूरिया सिंथेसिस इन लीवर बाय ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल। और आपका डीएमएलटी वालों के लिए एक और ऑफर है कि ये यूरिया है ना, इसका लीवर में सिंथेसिस है, तो ये ऑर्निथिन साइकिल क्या है, अगली जो आपकी साल होगी डीएमएलटी सेकेंड ईयर में, तो आपका डीएमएलटी सेकेंड ईयर में पूछा जाएगा कि भाई यूरिया ऑर्निथिन साइकिल से कैसे बनता है, तो वो पूरा प्रोसेस अपन अगली साल पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। इससे लीवर में यूरिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। हिपेरिन का निर्माण भी, हिपेरिन ये एंटीकोगुलेंट होता है, ये एंटीकोगुलेंट, इसी का भी निर्माण कहां पे होता है, लीवर में होता है, सिंथेसिस इन लीवर। हिपेरिन भी कहां पे सिंथेसिस होता है, हिपेरिन ये भी आपके लीवर में स्टोर, लीवर में बनता है। इसका काम क्या होता है, ये एंटीकोगुलेंट होता है, रक्त के थक्के को जमने से रोकने का काम करता है, ब्लड एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, ये ब्लड के थक्के को जमने से रोकने का काम करता है। चलते हैं आगे, आगे इसका फंक्शन देखते हैं। आगे अगला फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर देखना, सिर्फ बाइल जूस का निर्माण हो गया, थ्रोम्बिन, हिपेरिन, और ये बाइल जूस का फंक्शन बता दिए, बिलिरुबिन, बिलुवर्डिन, इन फंक्शन को बता चुका हूं मैं। अब आगे चल रहे हैं अपन, देखिए आगे अपन एक और चीज पढ़ रहे हैं इसमें, इसके फिजियोलॉजी में, इसमें पाई जाती है कूपर सेल्स।
ये बता चुका हूं, पर तो भी मैं बता रहा हूं। आपने ड्रग ली है, ड्रग यानी मेडिसिन। अब कूपर सेल्स, फंक्शन ऑफ कूपर सेल्स, कूपर सेल्स, ये आपको कूपर सेल्स, कूपर सेल्स किसमें पाई जाती है? कूपर सेल्स, कूपर सेल्स या कूपर कोशिका। ये कूपर कोशिका आपके पाई जाती है लीवर में, और ये लीवर में आपका डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, ड्रग का अगर टॉक्सिन आ गया है तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम भी कौन करेगा? लीवर में पाई जाने वाली कूपर सेल्स। और क्या करती है? ये बैक्टीरिया को किल करने के काम करती है, तो इसको बोलते हैं फेगोसाइट्स, नहीं मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस। ये काम कौन कर रहा है? कूपर सेल्स करती है। किसमें पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है, लीवर का फंक्शन है। अब आगे देखना, ये है आपके लीवर के फंक्शन। और अगर आपको ये क्लास बढ़िया लगे और नहीं लगे तो भी या भैया आप मैसेज डालिए, मेरे को बोलिए सर यहाँ पे ये चीजें बताइए, और तो मैं आपको और आगे पढ़ाता जाऊंगा। तो देखिए, ये कंप्लीट होता है आपका लीवर, और इसमें फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों तरह के पोर्शन अपन ने कर लिए हैं। और आगे का जो पोर्शन शुरू होगा अपना, एक अलग सिस्टम शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे मैं आपको और आगे बढ़िया से बढ़िया चीजें पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, कल मिलते हैं आगे।